हमारे देश की मीडिया इतनी काबिल है कि न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव जीते जोहरान ममदानी के बाद अब जब भारत में चर्चाएं होने लगी तो सोचा कि हमें हिंदू और मुसलमान के टॉपिक से इसको कैसे जोड़ा जाए। परेशान रहे, ढूंढते रहे, फिर मिल गया टॉपिक। दरअसल हिंदू और मुसलमान करने में भारतीय मीडिया बेहद काबिले तारीफ है। आपको अंधेरे में रखना है और लोगों को उनका हक नहीं बताना है। बस यही बताना है कि 20% मुसलमान से 80% हिंदुओं को खतरा है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। दरअसल देश के एक प्रतिष्ठित चैनल की एक मशहूर एंकर या गोदी एंकर कहें, उसने ढूंढा, परेशान थी कि आखिर जोहरान ममदानी की जीत की खुशी भारत में चर्चा क्यों हो रही है। खैर, भारत से जोहरान ममदानी का कोई लेना देना नहीं है। केवल उनके पिता भारतीय थे, लेकिन वो दूसरे मुल्क में जाकर बस गए और इसी वजह से भारत में चर्चा हो रही है। लेकिन मुसलमानों में जो खौफ पैदा किया गया जोहरान ममदानी की जीत के बाद, उनको उम्मीद की किरण दिखने लगी कि राजनीति में ऐसा भी होता है। दरअसल न्यूयॉर्क में 50% से ज्यादा ईसाई हैं और 20% यहूदी हैं, केवल 9% मुस्लिम हैं। मगर जोहरान ममदानी विजयी हो जाते हैं। आखिर कैसे? राजनीति में सब कुछ संभव है। अब भारत में भी चर्चाएं होने लगी कि राजनीति में सब कुछ संभव है। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन खबरिया चैनलों पर इस मुद्दे पर आप नहीं देखेंगे। कोई चर्चा तक नहीं है, बस एक संक्षिप्त खबर है और फिर हिंदू और मुसलमान है। वाह, गोदी मीडिया ही ऐसा कर सकती है। लेकिन जोहरान ममदानी को लेकर गोदी मीडिया ने हिंदू और मुसलमान टॉपिक निकाला। दरअसल निकाला क्या? निकाला ये कि जोहरान ममदानी राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। अरे, न्यूयॉर्क में बैठा व्यक्ति राम मंदिर का विरोध कैसे कर सकता है? खैर, बताया कि न्यूयॉर्क में राम मंदिर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें ममदानी भी शामिल थे, और इतना तक कहा कि भारत में एक वर्ग है जो ममदानी की जीत की खुशी मना रहा है। नहीं, ये गलत दावा है। दरअसल जीत की खुशी कोई नहीं मना रहा। लोग तर्क की बात कर रहे हैं और समस्याओं के समाधान की, महंगाई पर काबू की और समानता से जीने के अधिकार की और न्याय प्रणाली की, इस सब की बात हो रही है। लेकिन इन गोदी एंकरों को मोटी मोटी सैलरी मिलती है इसी बात की कि हिंदू और मुसलमान करो, जैसे भी है करो। एक वक्त था जब राजनेता हिंदू और मुसलमान या फिर विभिन्न मामलों को लेकर उठाते थे, मगर अब पत्रकार इन मामलों को उठाने लगे हैं। जनता की समस्याओं को विपक्षी दलों के नेता मुखर होकर उठा रहे हैं। यानी अब नेता पत्रकारों का काम कर रहे हैं और पत्रकार नेताओं का कर रहे हैं। धन्ना सेठों के चैनल हो चुके हैं। इन चैनलों पर जो सेठ चाहेगा वही खबर चलाई जाएगी, चाहे वो सही है
या गलत है, लोगों में भ्रम पैदा करना, लगातार ये हो रहा है। और आप देखिए, हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से लगातार डराया जा रहा है। इससे किसका फायदा होने वाला है? आप समझ जाइए कि केवल और केवल भाजपा के हाथों में मीडिया पूरी तरह खेल रहा है। लेकिन केवल यहीं तक सीमित नहीं है मामला दूसरा भी है। दरअसल मैं भाजपा की बात नहीं करूंगा, बात करूंगा उन विपक्षी दलों की जो मुसलमानों से वोट तो मांगते हैं, वोट लेने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन जब मुसलमानों के हकूक की बात आती है, उनके अधिकारों की बात आती है, तो ये विपक्षी दल छुप जाते हैं, बोलना पसंद भी नहीं करते और उनकी मांग, उनकी समस्याएं उठाने तक की जहमत नहीं उठाते, लेकिन अपेक्षा रखते हैं कि मुसलमान केवल इन्हीं को वोट दे। यानी मुसलमान कभी साइकिल पर चढ़े तो कभी हाथी पर सवार हो जाए। लेकिन सवाल वही, क्या मुसलमानों के हक की बात के लिए ये दल आगे आते हैं, खुलकर बोलते हैं? कभी नहीं। कारण है, यदि ये खुलकर बोलेंगे, इनको डर सताता है कि इनका दूसरा वोट बैंक यानी हिंदू वोट बैंक ना खिसक जाए। मगर ऐसा नहीं है। हिंदू और मुसलमान केवल नेताओं के बीच ही चल रहा है। पब्लिक के बीच जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है। चर्चाएं यहां तक चलने लगी हैं कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को डील के बाद जेल से बाहर लाया गया है। हम इसका दावा नहीं करते और ना ही हमें पता है कि क्या डील हुई है, मगर जब से आजम खान बाहर आए हैं तब से उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी है। खुद को ऐसा दिखा रहे हैं कि पूरा मुसलमान खतरे में है। योगी सरकार लगातार मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है। जरा आप अपना दिमाग दौड़ाइए और अपना दिमाग भी लगाइए कि योगी सरकार किस पर कार्रवाई कर रही है। योगी सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है जो माफिया थे। इतना जरूर है कि माफिया मुसलमानों पर कार्रवाई है, लेकिन दूसरे जो माफिया हैं उनके लिए कारपेट भी बिछाया जा रहा है। एक आम मुसलमान को, एक गरीब मुसलमान को कोई टच नहीं कर रहा है, कोई प्रशासन नहीं सता रहा है और ना ही सरकार कुछ कर रही है। जब पीएम आवास योजना आती है तो उसमें ऐसा नहीं कि केवल हिंदुओं को घर मिल रहे हैं, मुसलमानों को भी मिल रहे हैं। तो आजम खान ऐसा माहौल बना रहे हैं कि मुसलमान पूरा खतरे में है। लेकिन जरा आप सोचिए, जिस वक्त आजम खान पावर में थे तो क्या हो रहा था? क्या मुसलमानों के हक की उतनी ही बात की जा रही थी? खैर, उस वक्त योगी आदित्यनाथ, जो कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संसद में रोए थे और उन्होंने आजम खान पर आरोप लगाए थे कि वो मुझे सता रहे हैं। खैर, ये तो राजनीति है, मगर राजनीति का इस्तेमाल केवल हिंदू और मुसलमान के बीच खाई पैदा करने के लिए किया जा रहा है। आज यानी शुक्रवार को एक बार फिर से आजम खान ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की। पहले तो मुलाकात के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अखिलेश यादव रामपुर गए, मुलाकात हुई और जेल से आने के बाद आजम खान की अखिलेश यादव से दूसरी मुलाकात है। आजम खान लगातार उन लोगों से जरूर मिल रहे हैं जो सपा से नाराज हैं या अंदर खाने सपा का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में
राजनीति कहां जा रही है। जोरान ममदानी न्यूयॉर्क में जीतते हैं, वो एक आम जनता की समस्या उठाते हैं। वो कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन मुसलमान नेता नहीं हूं। लेकिन आप देखिए, आजम खान मुसलमान नेता कहलाए जाते हैं। खैर, ये तो हुई बात नेतागिरी की, लेकिन गोदी मीडिया अपना फर्ज अपनी ईमानदारी से पूरा कर रही है। ममदानी की जीत के बाद लगातार ढूंढा जा रहा है कि हिंदू और मुसलमान देश में कैसे किया जाए। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।